नमस्कार गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। मुझे आपकी वीडियो क्लिप लिंक तभी से मैं रोज एक क्लिप सुनती हूँ। 51 क्लिप सुनने के बाद 23 दिसंबर से मुझे सार शब्द की प्राप्ति निरंतर चालू है। अरे वाह, शुभ आशीर्वाद, बहुत अच्छे। बस वही मुझे आशीर्वाद ही चाहिए आपका। और तभी से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देने के लिए ही मैं आपको फोन किया और आशीर्वाद लेने के लिए। बराबर है। कैसा है, हमको इसके पहले कभी ऐसा अनुभूति नहीं हुई थी ना। हाँ, हम कैसे पहले ऐसा समझो कि गुरु के भरोसे ही रहते थे, किसी मंत्र पे भरोसे, किसी ध्यान के भरोसे, किसी विचारों के भरोसे, है ना। अभी आजकल भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं निकली ना कि विचार करो, मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अब बहुत सुख में हूँ, मैं अब बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। विजुअलाइजेशन, उसको क्या कहते हैं हम साइंस में, विजुअलाइजेशन करो, ऐसी कल्पना करो, ऐसे विचार करते चलो। फिर वो उन्होंने एक स्टेप और आगे गए। ऐसा समझो कि हम ही परमात्मा है, बस, या परमात्मा ही मुझे मिल गया है। मिल गया है, बस हो गया विचार, हो गई कल्पना, हो गया विजुअलाइजेशन, करते रहो, ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाए। ऐसा विचारों से नहीं होता। बराबर, यही प्रयोग हम कहते हैं ना, जब हमें भूख लगती है ना, तब ऐसा प्रयोग करो कि बस मैंने बहुत बढ़िया खाना खाए है, 56 प्रकार के भोग मैंने अभी किए हैं, अभी मुझे भूख नहीं है, मेरी भूख शम गई। इसके ऊपर करो। अगर भूख सचमुच में आपकी गई, और फिर बताओ 5-10 दिन से कि देखो मैं ऐसा विचार कर रही हूँ, ऐसा विजुअलाइजेशन कर रही है, तो अभी मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ, तो बात है। तो ऐसे विचारों से, ऐसी कल्पना से, या ऐसे किसी के गुरु के आशीर्वाद से, या ऐसे कुछ बहुत सारे फंडे हैं दुनिया में, इसी से ऐसा परमात्मा नहीं प्राप्त होता। यानी ये हमारे प्राकृतिक फंडे कुछ काम के नहीं है। जो प्रकृति है वो खुद ब खुद एक नाशवान है ना, उससे हम अविनाशी परमात्मा कैसे प्राप्त करेंगे? वो है ना, वो सर्वव्यापी है ना। वो तो हमारे तक, तो सर्वव्यापी का मतलब वही होता है ना, हमारे तक उसकी पहुंच है, सबके कन कन में उसकी पहुंच है। जी हाँ। हाँ, जैसे हम रेंज कहते हैं ना, मोबाइल की रेंज हमारे घर के अंदर है, अगर वही सिम हमारे पास है तो हम फोन लगा सकते हैं, बराबर बातचीत हो सकती है। लेकिन रेंज है, लेकिन उसी कंपनी का अगर सिम नहीं है तो वो रेंज भी क्या काम की? कैसे समझ में आएगा रेंज है नहीं है? है तो सब कुछ लोग बोल रहे, फिर फोन क्यों नहीं लग रहा है? माने कुछ तो भी गलती है। एक तो वो कंपनी वाला हमको, हमारे पास सिम नहीं होगा, या टावर पकड़ नहीं रहा है, माने उसकी रेंज हमारे घर तक नहीं है। इसका मतलब यही होता है ना। तो ऐसा ही होता है कि परमात्मा के सर्वव्यापी का मतलब, परमात्मा सर्वव्यापी है माने उसकी रेंज कन कन तक पहुंची हुई है। लेकिन वो जब उजागर नहीं होती, उसका प्रकट नहीं होता, उसके लिए जैसे हम मोबाइल का माध्यम होता है ना, कि मोबाइल से हमें पता चलता है कि ये कंपनी का रेंज है नहीं है ना, ऐसी सुविधा होती है ना मोबाइल में, चेक करते टावर कौन से कंपनी का आ रहा है इसमें, बराबर। लेकिन है तो रेंज परमात्मा की है, वो तो सर्वव्यापी है, वो कौन कौन में है, लेकिन उसकी अनुभूति कैसी होगी वो तो हम नहीं कर सकते ना कुछ। नहीं, बराबर, पहले मालूम नहीं रहता है ना, अभी आपके माध्यम से वो मालूम हो। हाँ, तो ये क्या करते हैं, प्रकृति जैसे हमको ये करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम खुद मोबाइल बन जाते हैं
और परमात्मा की रेंज पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। नहीं। सिम तो बहुत है आपके पास, सब कुछ डाला है, लेकिन वो कंपनी का टावर चाहिए ना, ये बात है सबसे महत्वपूर्ण। बराबर कि नहीं? हाँ, बराबर। हाँ, तो ऐसा ही होता है। ये रेंज परमात्मा के हमारे तक है, सबके अंदर है, लेकिन जिसकी प्रकट होती है उसकी होती है, जिसकी नहीं होती वो नहीं होती है। जैसे हम विश्वास करते कि नहीं, परमात्मा अगर सब कहते हैं ना, या परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहां है, लेकिन है माने है, उसका अस्तित्व है, ये अगर पक्का है तो लिखा भी बराबर गया है, सुन भी रहे, लेकिन है तो फिर प्रैक्टिकल में उसकी कुछ पड़ताल ही नहीं ना। नहीं, बराबर है। बोल तो सभी रहे अंदर बाहर है कर परमात्मा नाम का, अगर कुछ तो भी है तो फिर उसकी जानियो होनी चाहिए, उसका कुछ एहसास होना चाहिए। बस हो गया। अभी हमको सच लगने लगा ना कि हाँ धर्म ग्रंथों में लिखा था, बराबर। हाँ। लेकिन धर्म ग्रंथ जो संत हो गए उन्होंने लिख भी डाला, वो भी बराबर है, और वो चले भी गए, वो भी बराबर है, लेकिन उनका ही ग्रंथ पढ़कर हमारे अंदर नहीं ना प्रकट हुआ। वही तो हम तो सत्यनारायण पोथी जैसे वो पोथी पढ़ते हैं कि परमात्मा अंदर होता है, बाहर होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बस ऐसे पढ़ते गए तोते जैसे तोता नहीं क्या राम 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 राम, लेकिन उसको क्या मालूम है राम का मतलब क्या है, राम क्या होता है, उसको मालूम है क्या? वो कुछ नहीं, बस जैसे हम बोलते हैं वैसे वो उसका झेरॉक्स करता है, डुप्लीकेट करता है, प्रत्युत्तर करता है, बराबर कि नहीं? वैसे हम करते गए, है परमात्मा, बस क्या अरे है, लेकिन है तो फिर कुछ तो भी उसको ये होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, बराबर कि उनको हो गई तो हमको क्यों नहीं? तो वो बात चली गई, लिखने वाले ने लिख डाला, उसका अनुभव उसने लिख डाला, लेकिन उसका ही ग्रंथ पढ़कर हमको कुछ अनुभव नहीं हुआ ना। जैसे श्री कृष्ण जी ने पूरी गीता पढ़ाई, और ऐसे है ना अभी छोटे छोटे बच्चे भी 5-5, 10-10 साल के, कि मुखद्वत है उनकी गीता। हाँ, पाठ है, सिर्फ पाठ है, पठन है, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ मालूम है क्या है क्या नहीं, उनको कुछ नहीं, बस उनको बोलो कि शुरू करो गीता, बस फटाक से पहले अध्याय से जैसे शुरू करेंगे तो एंड करेंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन ज्ञान आया क्या उनसे? हाँ, ये ज्ञान हो गया कि कैसा बोलना है, उच्चार उसे कैसे शुद्ध होने चाहिए, कौन सा अध्याय क्या है, कितना मैं श्लोक बोल रहा हूँ, सब बातें बराबर है, सब गीता बराबर उसने बोली, लेकिन उसका कोई अनुभव हुआ जैसा अर्जुन को हो गया? बाद में तो वो भी जैसी गीता हो गई, बाद में तो जो अर्जुन के जो प्रसंग आए उसके जीवन में, उसमें तो श्री कृष्ण जी कुछ कर नहीं सके, बराबर कि नहीं? जैसे श्री कृष्ण कहे कि काम क्रोध लोभ ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो, गीता में बहुत कुछ बोला है, और उस टाइम अर्जुन ने हाँ भी बोला है, बराबर। लेकिन जो श्री कृष्ण जी गीता में जो कुछ बोले, लेकिन असल में उनकी जिंदगी में जो भी कोई आ गया तो वो उनका दुख ये नहीं कर सके, या जो कहते थे कि क्रोध नहीं करना, तो बहुत बार महाभारत में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी को भी क्रोध बहुत बार आया है, बराबर। फिर गीता में तो बहुत बड़ा बड़ी बड़ी बातें की, बराबर कि नहीं? आत्मा ऐसा होता है, शोक उसका शोक क्यों करना, हो तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसा चोला बदलते हैं, वैसा आत्मा अलग अलग देह धारण करता है, तो उसका शोक क्या करना, उसका भोग क्या करना, उसका ये क्या करना, आत्मा ऐसी है वैसी है, बहुत बढ़िया 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 बातें, सही बात है, बराबर कि नहीं? और ये भी हा कहते गया अर्जुन,
लेकिन असल में जब उनके जीवन में ऐसे कोई प्रसंग आ गए, जैसे उनका बेटा अभिमन्यु मर गया वो चक्रव्यूह में, तो फिर श्री कृष्ण जी कहाँ बचाने गए? नहीं। या वो उनको कहाँ जीवित कर सके? नहीं। या उनकी रक्षा कर सके? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो जो श्री कृष्ण जी की बहन, उनका लड़का था ना, हाँ, अभिमन्यु, हाँ, तो फिर वो पूछती थी ना, तू फिर क्यों नहीं आया, क्यों मेरे बेटे को जीवित नहीं किया? तो हाँ, नहीं। हाँ, अर्जुन को भी शौक हो गया, फिर इतना तो उन्होंने गीता सुनी थी, फिर शौक कैसा हो गया? श्री कृष्ण। तो ऐसे बहुत सारे हमने अगर प्रसंग देखे और एक गीता देखी तो हमको ऐसा लगता है कि ये गीता पार्ट है ना, ये कोई अलग ही उसमें गया है, घुसा हुआ है, बराबर। क्योंकि उस गीता में जितना भी लिखा है उसके मुताबिक ना श्री कृष्ण चले ना अर्जुन भी चला, बराबर के जीवन प्रसंग उनके इतनी बढ़िया सीख दी थी, इतनी बड़ी पढ़ाई श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से करवा ली थी, लेकिन काम क्रोध लोभ तीनों को भी नहीं छूटे अंत तक। फिर ये कैसा? हाँ, तो ये बातें प्रैक्टिकली अलग होती है, बोलचाल में अलग होती है, बराबर। हर किसी का चेहरा, हम बोलते हैं ना, अलग अलग होता है। खाने के दांत, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने वाले दांत अलग होते, वैसा ही होता है। तो प्रकृति में हम चाहे कितना भी बड़े बड़े प्रवचन करें, बहुत सारे बड़े बड़े विचार भी दिए, विचार भी सिद्ध करके दिखाए, बहुत सारे दाखले दिए, बहुत अभी पूरी दुनिया में तो इतने विचारवंत है कि जैसा महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, तो वैसे फॉरेन के बड़े बड़े जो विचारवंत है ना, उन्होंने उनकी एक विचारों की पुस्तकें लिखी है। तो महाभारत इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखे, बहुत सारे विचारवंत हुए, हजारों के तादाद में विचारवंत हुए, उन्होंने किताबें लिखी है, मोटी मोटी किताबें, रामायण महाभारत जैसी बड़ी बड़ी विचारों की। हाँ, लेकिन वो विचार है, बाकी उससे कुछ नहीं। हाँ। विचारों ने उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि परमात्मा नहीं है, विचारों ने सिद्ध करके दिखाया कि परमात्मा है, विचारों ने सब कुछ सिद्ध करके। देखो, जो भी ग्रंथ लिखता है तो उसका वो जो कहता है तो वो सिद्ध ही करता है ना। हाँ। कि मैं मेरी बात कैसा बोल रहा हूँ और वही उसकी बात को वैसी की वैसे सिद्ध करके देता है। लेकिन वो जानकारी से, मालूमात से, माहिती से, या वो उस विचारों से या उस कल्पना से वो एक कथा कादम्बरी हो गई ना, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन असल जीवन में उसका कुछ भी ये नहीं होता, उपयोग नहीं होता। हाँ, तो ऐसे ही ये सब धर्म बने हैं, सब धर्म ग्रंथ बने हैं, सब पंथ बने हैं, सब अलग अलग विचार दे रहे हैं, सब साधना बता रहे, सब मंत्र तंत्र बता रहे। बराबर है। हाँ, जिसकी जैसी गुरुगति वो उसका महिमा गा रहा है। अगर एक परमात्मा है तो सबका एक ही विचार होना चाहिए, लेकिन है क्या? एक ही विधि होनी चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही साधना होनी चाहिए, एक ही पूजा पद्धति होनी चाहिए, एक ही भक्ति होनी चाहिए, एक ही कर्म होना चाहिए, एक ही ज्ञान होना चाहिए, या नियम भी एक ही होना चाहिए। फिर अलग अलग नियम क्यों? बराबर है। तो है ना कुछ तो भी अलग, यानी एक परमात्मा का विचार नहीं है। हाँ। तो यही तो महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे लोग वो देखते नहीं है या इसका अभ्यास करते नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा देखो, धर्म भी बहुत सारे ना, धर्म के उपधर्म के और उपधर्म, ऐसे एक धर्म है तो उनके भी बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे कथा कहानियां है, यानी बहुत सारे ग्रंथ है। तो अगर हम एक धर्म का पूरा अभ्यास करके हमारा आधा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे धर्म है, बहुत उन्होंने उनके विचार रखे हैं, कोई नियम बताए है, बहुत सारी कोई साधना बताया है, जीवन में रहने का ढंग बताया है, बराबर। जी हाँ। हाँ,
लेकिन उससे क्या है, बस वो समाज चलता है, उनका धर्म के लोग चलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, ईश्वर की बात नहीं। लेकिन वो बोले ऐसा चलो, इससे मिलेगा, मरते दम तक कभी न कभी मिलेगा, बस इसी आशा पे उनको जीवन चलाने को कहते हैं। करते रहो। फिर उससे क्या होता है, संस्कृति बचती है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो एक सीख भी देते हैं ना कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ, दूसरों का कनिष्ठ। फिर उससे क्या होता है, फिर दुश्मनी हो जाती ना जी। हर कोई कहता कि मेरा ही सत्य है, दूसरे का झूठ है। फिर अगर कोई परमात्मा की बात कर रहा है, अच्छी सबने अच्छा रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर विचारों में भी अलग अलग नहीं होना चाहिए ना, रहन सहन भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, कल्पना भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, साधना भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखा खान पान से सब अलग अलग, बाकी तो विचार और बाकी बड़े बड़े विचारवंत तो उनका तो अलग ही ढंग है, उनके तो विचारों की तो मैंने अभी कहा ना कि उनके बहुत बड़े धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है उनको कहना, उनके भी कथा कादम्बरी उन्होंने विचार रखे हैं, लिटरेचर बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े विचार रखे। लेकिन ना उनको भी प्राप्त हुआ परमात्मा, ना दूसरों को। सिर्फ ऐसा हो गया कि उनके विचारों से कोई बोलते ना, अरे मैंने इनका देखा, ओशो का सुना, या उनकी पुस्तक के सुने, बाप रे क्या विचार है, क्या कल्पना है, क्या क्या बराबर बताया है, क्या विचार रखे, कितने अच्छे विचार। वो हो गया, विचार तो सब अच्छे है। ऐसे तो जैसे ओशो जैसे भी बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन है ओशो जैसे कि उन्होंने तो पूरे धर्म ग्रंथ जितने भी धर्म है दुनिया में, उनके हर उपधर्म के भी उनके ऊपर उन्होंने टीका की है। टीका माने नया अपडेट्स किया है, यानी उनके मुताबिक वो धर्म ग्रंथ लोगों को बताया है, बराबर। वो तो उनकी विचारधारा है। बस मेरे ख्याल से तो ओशो छोड़ के बाकी इतना किसी ने नहीं किया, यानी किसी ने अपना अपना धर्म पकड़ के रखे, अपने धर्म के विचार ही किए, किसी ने अपना पंथ ही समझे, वो पंथों का ही लिखते गए, या उसके ऊपर ही किताबें निकाली, बराबर। या किसी विचारवंत ने किसी विचार को पकड़ा और वो विचार सिद्ध करने वाले ग्रंथ तैयार किए। लेकिन ओशो ऐसे हो गए कि उन्होंने पूरे दुनिया में एक ही वो ऐसे समझो गुरु निकले कि उन्होंने पूरे धर्म के उपधर्म यानी सब लिटरेचर पे उन्होंने टिप्पणी की है, यानी उनके विचारों से वो समझा के दिए है ग्रंथ, बराबर। ये काम बहुत बड़ा हो गया पूरे विश्व में। तो ऐसे भी हो गए लोग, लेकिन बस जैसे हो गए उनका विचार भी गया, सब कुछ गया, बराबर। उन्होंने सो के ऊपर ज्यादा जोर दिया, बस सो को पहचानो, सो ही सब कुछ है, बराबर। ओशो का आखिरी जो है ना, वो उसके ऊपर है ना, सो ही आत्मा है, वही परमात्मा है, सब कुछ वही है। स्वधर्म, स्व के ऊपर, मेरे खुद के आत्मा के ऊपर, जो भी जितने भी उन्होंने लिखा है उसके ऊपर है। लेकिन कबीर साहब का थोड़ा सा अलग था, उन्होंने स्व को छोड़ दी, यानी आत्मा को नहीं, उन्होंने डायरेक्ट परमात्मा की बात की। स्व तो क्या इधर का है, वो तो नश्वर है ना। और बाकी लोगों ने कैसा किया स्व का, स्व माने उनका ऐसा कहना है कि हम है तो ये सब कुछ है, यानी जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वही सच है, तो ये सच है। लेकिन जैसे हम मर जाते हैं तो ये सब मिट जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, हमारे पूर्वज थे इसलिए हम है, तो पूर्वज गए तो सब पृथ्वी गई क्या? नहीं ना, हम आए ना जन्म में, यानी पृथ्वी वैसी की वैसी थी। हम तो बोल सकते हैं ना कि हाँ हमारे पूर्वज थे। लेकिन ये जो स्व का विचार देने वाले क्या कहते हैं कि ये जो भी देख रहे हैं ना, ये सब कल्पना है, नाशवान है, सपना है। हमारे लिए हम अभी है इसलिए हमको सच लग रहा है, लेकिन हम मर जाते हैं, हमारे साथ सब कुछ मर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बराबर। जो भी है आत्मा, जो भी जितने भी आत्माएं होंगे पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड है, जो भी आत्मा है वो बराबर है।
और सब अलग थलग है, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं और भोग रहे हैं। बराबर, आप अलग हो, मैं अलग हूँ। आपका कर्म सिद्धांत अलग, भाग्य अलग, मेरा कर्म सिद्धांत अलग, भाग्य अलग। कोई किसी में एक में ये नहीं है। जैसे देखो ना, उसका तो इतना बड़े अनंत ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को तो क्या कहा, ये तो अनंत ब्रह्मांड है। बराबर, वेदों ने तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहे हैं। बराबर, ऐसे तो कोई तो बोलते कि 21 ही ब्रह्मांड है, वो जाने दो। एक ब्रह्मांड भी कोई छोटी बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ा, एक ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे अब श्री कृष्ण जी कहे तो अनंत ब्रह्मांड है। तो फिर अनंत ब्रह्मांड में लेकिन जितने भी ब्रह्मांड चल रहे हैं, लेकिन एक में का टकराव है क्या? सब अलग अलग है, अलग अलग चल रहे, लेकिन एक दूसरे का टकराव नहीं है। एक बराबर एक नियम से चल रहे ना। तो ऐसा ही है। या एक नष्ट हो गए तो सब ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। वैसा एक आदमी मर गए तो बाकी सब आदमी मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए उसका पूरा जीवन गया, ऐसा समझो। उसके लिए पूरा जीवन नष्ट हो गया, या पूरी पृथ्वी गई, ऐसा समझो। उसके लिए पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो गए, उसके लिए हो गए ना। उसने आग बंद कर ली ना, वो मर गया ना। तो उसके साथ सब कुछ, सब नहीं मर गए, उसके लिए सब मर गए। लेकिन बाकी तो सब है ना, वो मर गया। तो ये स्व का इन्होंने यहाँ तक लाया है। लेकिन कोई कल्पना नहीं है। ये सब जो भी ब्रह्मांड है, ये भी आदि अनादि से है। परमात्मा भी आदि अनादि से है। बराबर, लेकिन ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है और नाश हो जाता है। जैसे हम जन्मते हैं, मरते हैं, तो क्या होता है? ये नहीं रिजोल्यूशन होता है ना, जन्म, पालन, मरण, इसको त्रिगुण बोलते हैं। इसे से तो सब ब्रह्मांड चल रहे हैं ना। माने ब्रह्मांड के जन्म होता है, कुछ बरस रहते हैं। अभी वो बरस माने को ये कोई ऐसे 100 साल की बात नहीं, करोड़ों अब्जों बरस रहते हैं। बाद में वो भी नष्ट हो जाते हैं, बाद में वापिस शुरू हो जाते हैं, वापिस निर्मित होती। ये चक्र चलता है। लेकिन ये चक्र चलने के लिए अब जो बरस जाते हैं, और ये हो रहा है। माने ये भी आदि अनादि से, इसको इसीलिए उसको भी आदि अनादि से कहते। हाँ, कोई क्षण के लिए जाते होंगे, नष्ट होते होंगे, वो भी कुछ कालावधि होगा, लेकिन बाद में वापिस यही होते। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड जैसा नहीं है। वो जैसा है वैसा ही है। बराबर, बराबर। उल्टे परमात्मा के गोद में ये पूरे ये अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो निश्चित परमात्मा इनसे बड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल। और इसीलिए वो क्या कहे, मैं सर्वव्यापी उसलिए कहा है ना, सर्वव्यापी ने ये पूरे अनंत ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया है। जैसे एक प्रेग्नेंट स्त्री के पेट में बच्चा होता है, तो बच्चे को उसकी माँ ने व्याप्त किया है उसको ना, उसके गोद में बच्चा है। बराबर, यानी बच्चे के आजू बाजू क्या है? पूरी माँ की माँ है ना। आजू बाजू अंदर बाहर ऐसा समझो, माँ ही माँ भरी भरी है। सेप में वही ना। तो वैसा ही ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की गोद में सेप में है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, बराबर है। तो बच्चे में जैसे हलचल हो सकती है, माँ में थोड़ी होती है क्या वो हलचल? बराबर, यानी माँ की जगह है, बच्चा की जगह है। वो तो बाहर भी आएगा, उसको उसका जीना, यानी उसकी निर्मित हुई। लेकिन माँ तो माँ ही रहती ना, माँ की जगह रहती है। तो ये प्रकृति का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। प्रकृति का उदाहरण परमात्मा को नहीं लगता, लेकिन एक समझाने के लिए। तो वैसा ये अनंत ब्रह्मांड ये प्रकृति में ही है। पेट में जैसा बच्चा होता है, वैसे ही ये अनंत ब्रह्मांड है। वापिस उनकी निर्मित होती है, वापिस ऐसे नष्ट हो जाते, वापिस निर्मित होते, नष्ट होते हैं। ये प्रक्रिया आदि अनादिकाल से चल रही है, इसलिए उनको भी आदि अनादि कहते।
हाँ। लेकिन परमात्मा भी आदि अनादि है, लेकिन परमात्मा ये कुछ करता नहीं है। हाँ। उसके पेट में ये सब गड़बड़े होते हैं, जैसे हमारा पेट बिगड़ता है, कभी अच्छा भी रहता है, हाँ। गड़बड़ी होती है, लेकिन होती है तो जाती भी है, वापिस पेट हमारा दुरुस्त हो। तो वैसा ये ब्रह्मांड में हलचल कभी होती है, निर्मित होती है, कुछ काल तक रहते हैं, वापिस नष्ट होते, वापिस जन्मते हैं, मरते, उनका एक चक्र चलता है। लेकिन परमात्मा का वैसा कुछ चलता नहीं, बस इतना ही। लेकिन दोनों भी आदि अनादि है, कोई कल्पना नहीं है। आया समझ में? अभी परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है, इसलिए हमको भी व्याप्त किया है, यानी उसकी रेंज भी हमारे अंदर है। बस हमने अभी रेंज को पकड़ लिए कि है, अरे हाँ मेरे अंदर आ गए। जैसे अभी आपने कहा मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपके अंदर पहले सारे शब्द नहीं था क्या? था, लेकिन प्रकट नहीं था ना, प्रकट नहीं था, मालूम नहीं रहा। और ये प्रकट होना या करना, यही तो मनुष्य जन्म का ये है। बाकी तो सार शब्द में तो कोई भाषा नहीं है, नहीं है। हाँ। कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं है, कोई साधना भी नहीं है। होता तो आप हो जाता है प्रकट। हाँ, लेकिन जब प्रकट होता है तो वो एक क्षण के लिए भी, देखो हमारे महाराष्ट्र में भी जो संत ज्ञानेश्वर हुए हरिपाठ, तो उसमें पहला ही श्लोक क्या है, या पहला ही अभंग है ना, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने चारी मुक्ती साधी एल्या। चारों मुक्ति तो चारी है, तो पूरे की पूरे एक क्षण के लिए देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी। तो एक क्षण, वैसा मैं उन लोगों को कहता ना, वो एक क्षण प्रकट हो गया ना, बस वो आपको उसने अनंत काल के लिए वैसा कि वैसा वो आपके साथ रहने वाला है, यानी उसने पकड़ लिए। बराबर। और वो पकड़ने का अधिकार आपने दिया था, यानी आपने तो वैसा मांग की थी ना, कि बस अभी मुझे ये चक्कर में नहीं जाना, ये ब्रह्मांडों के चक्कर में नहीं जाना, ये 84 लाख योनि के चक्कर में, 84 लाख योनि में अभी नहीं जाना, ये विचार आपने लाए ना। हाँ। इसलिए तो प्रकट हो गए ना। नहीं तो उसको क्या मालूम नहीं कि वो तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा को तो सब मालूम। लेकिन आगे ये बच्चे की जीद थी, इसलिए वो आया। अभी उसकी जीद है कि नहीं कि मुझे बाप के पास जाना है, फिर बाप उसके अंदर प्रकट हो गया, माने उसकी पहचान दे दी कि अभी बच्चे तू कुछ डर मत, अभी तेरा तू ठिकाने पे आ गया ना, अभी तुझे मैं चाहिए ना, बस अभी अनंत काल के लिए, अभी वापिस गड़बड़ नहीं। अभी लोग क्या कहते, फिर हम अगर पहले परमात्मा के पास ही थे तो फिर बिछड़े क्यों? अरे वो छोड़ दो, वो क्या घटना हुई उस टाइम वो हो गई। प्रकृति में हमारे होती कि नहीं ऐसा? अभी वो पिछला क्या नहीं, पिछला क्या नहीं, अरे हम क्या सुबह खाए हुआ हमको भूल जाते, तो अभी क्या पूछेंगे? हाँ, तुम जब जाएंगे ना परमात्मा की गोद में बैठेंगे ना, अभी तो जीते जी बैठे, लेकिन बाद में तो जब हमारा ये देह मिट ही जाता है, निमित्त मात्र हमारा जब मरण हो जाता है, तब परमात्मा को पूछो कि मुझे पहले मैं आपसे कैसे बिछड़ा, और क्या करेंगे आप? डांटेंगे परमात्मा को? ऐसा थोड़ी होता है। बस हमको उसने पकड़ लिए, और उसका जो एक क्षण जो होता है ना, एक पल, बस वो पल माने अनंत काल के लिए उसने अभी हमको पकड़ा लिए। वो एक पल के बाद हम भूल भी गए वापिस, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बस उसने पकड़ा, हमारी गांठ बांध दी। और ये रास्ता आपने दिखाया, कोटि कोटि धन्यवाद आप। हाँ, बात बराबर है। तो ये दिखाने वाला तो देखो, ताला होता तो चाबी भी होती है। जब परमात्मा को ये करना है तो उसके साथ वो दोनों भी देता है ना। हाँ, तो देखो हम जैसे जाते तो ताला तो नहीं लेते ना, ताले के साथ जो चाबी है, यानी चाबी से ही ताला खोलेगा, तो महत्व है वो ताले का, नहीं तो फिर खाली ताला लेके क्या करना है? तो दोनों चाहिए। तो वैसा ही ये परमात्मा जब ये ऐसा कोई लीला करता है, तो ये मैंने क्यों किया, उसके लिए ये चाबी दे दी मेरे से। देखो, निमित्त तो किसको तो बनाना है ना,
ये तो बराबर है। नहीं तो समझो, ऐसा एक कल्पना करो, अभी आज के आपके अंदर प्रकट हो गया है, हाँ अभी आपको मालूम ही नहीं है वो क्या है, हाँ या होता होगा पहले, हाँ लेकिन पहचान नहीं ना। हाँ, नहीं था बराबर। अभी देखो, परमात्मा तो कोई हड़मास देह का तो नहीं है ना, नहीं है। तो वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो आपके अंदर प्रकट होता है तो मेरे द्वारा उसने वो भी बोल दिए कि ये मैं प्रकट हो गया, तो आपको समझ में आ गया, तभी समझ में आया, नहीं तो। इसको तो लीला कहते हैं ना। देखो, परमात्मा जो भी कोई युक्ति करता है, प्रयुक्ति करता है, तो वो हमारे दिमाग के बाहर रहता है। बिल्कुल बराबर है। अगर उसकी योजना भी अगर हमारे मन में, हमारे बुद्धि में आ गई, तो फिर उसकी योजना, अरे वो तो परमात्मा है, उसकी बुद्धि और ही चलती ना। हाँ। या किसी धर्म को ये दे देता और मेरे द्वारा मैं कहता रहे हो, आप एक काम करो, आप किस धर्म के हो, नहीं नहीं, आप ये धर्म में जाओ, आपको परमात्मा मिलेगा, तो आपके मन में क्या आएगा, अरे मैं जो धर्म में हूँ, अभी ये तो नया कोई धर्म निकाले कि इन्होंने ये जाने को बोल रहे। किसी पंथ के बारे में मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, ये तो इनका पंथ का प्रचार कर रहे। हाँ, ऐसा ही होगा ना। बराबर। कोई मैंने मंत्र दे दिए तो आप बोलेंगे नहीं, हमारे गुरुजी मंत्र देते थे, फिर आपका मंत्र प्रभावी कैसा, हमारे गुरुजी का नहीं है क्या। तो जब सार शब्द प्रकट होता है तब हम देखते हैं कि ना इसमें धर्म है, ना पंथ है, ना कोई मंत्र है, कोई नई साधना है, किसको मानना है, कोई भक्ति की जरूरत नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, और सहज में परमात्मा उसकी ओर से उसकी मर्जी से वो प्राप्त होता है, प्रकट होता है। ये बहुत अच्छा लगा कि उसकी मर्जी से वहां से हुआ। बराबर कि नहीं। अभी मैं आपका वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जब बोले कि मैंने किए, हाँ मैं कब करता, अगर आप मेरे पास आती या मैं आपके घर में आता, फिर लेकिन परमात्मा मुझे भी क्यों ये बड़ा करेंगे, उसमें भी लोग संशय लेंगे ना, क्योंकि ये कलयुग है। ये देखो, इसके पहले सब सतही चलता था, जब जैसे बोलते हैं ना हम कि पहले के पुराने जमाने में जो लोग होते ना वो सती बोलते थे, उनको ऐसे कोई मन में क्या बोलते हैं गलत नहीं था, उनकी सोच सच्ची थी, हम बोलते हैं ना पुराने जमाने वाले लोग। तो ये तो घोर कलयुग है। अगर ऐसा होता, मैं आपके घर आता या आप मेरे घर में आते और मैंने ऐसा आपको बताता, तो फिर आपके मन में थोड़ा तो संशय आएगा ना, अरे मैं इनके घर में गई, इन्होंने कोई जादू तो नहीं कर दिए, और ये परमात्मा से कैसे बड़े हो गए, यानी ये कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि संशयी मन है। और घोर कलयुग चल रहा है, साइंस का जमाना है, और साइंस का जमाना होते हुए परमात्मा पर विश्वास रखना ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो ये घोर कलयुग में परमात्मा की बात करना और परमात्मा प्रकट होता है ये बातें करना, यानी वो कैसा लगता है, बराबर नहीं लगता ना। लेकिन जब वो हमारे ऊपर बीतता है, जब सचमुच में परमात्मा प्रकट होता है, किसी का भी सहारा ना लेते। ठीक है, मैंने तो बताया, मैंने तो भेद बताया, मैंने क्या बताया आपको, भेद बताया। हाँ, कि बस आप मन में लाओ, मालूम पड़ा ना कि ये है, परमात्मा है। हाँ, मैंने भेद क्या बताया कि वो उसकी ओर से आता है और प्रकट होता है। हाँ। ये जब आपका मन किए ना, जैसे मेरा प्रवचन सुनते सुनते आपका भी मन हुआ, अरे यार ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमें क्या है कि कोई धर्म की बात नहीं है, कोई पंथ की बात नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, और ऐसा अगर सचमुच परमात्मा प्रकट होता है तो फिर वो परमात्मा सती होगा ना। जब आपकी धारणा हो गई, और ये बोल रहे, ये लोग बोल रहे, जब आपकी धारणा होती तो फिर आपके अंदर ही प्रकट होता है, आपका विश्वास हो जाता है ना। अगर आपने अब ऐसा विश्वास ही किया कि नहीं मेरे गुरुजी दे रहे, उन्होंने जो मंत्र दिए, वो जो साधना उन्होंने बताई है, उन्होंने जो कोई मुझे पाठ दिया है, या मेरा गुरु ही परमात्मा है, तो आपको ये प्रकट फिर परमात्मा तो सब देख रहा है ना। परमात्मा बोलेगे चलो इसका तो भरोसा गुरु पे है, तो ठीक है चलने दो, इनका भरोसा मंत्रों पे है तो चलने दो तुम्हारे मंत्र।
और ये लोग क्या करते, मान के चलते, मैंने गुरु धारण किए, माने परमात्मा मिल गया, मैंने गुरु से कोई मंत्र ले लिए, माने परमात्मा मिल गया, ऐसे मान के चल रहे सब कुछ। असल में उनको कोई प्राप्त नहीं हुआ, उनको गुरु को ही नहीं प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मान के चल रहे मैंने गुरु किया है ना, बहुत बड़ा गुरु है, बाप रे, सूर्य के सिंहासन पे बैठने वाला है, उसके करोड़ों करोड़ों शिष्यगण है, मैंने उनको गुरु बनाया है। और परमात्मा मिला क्या, और वही परमात्मा है, बाकी क्या होता है परमात्मा। फिर आपका जो देखना की जरिया है या ढूंढने का, परमात्मा को ढूंढने का जो मार्गक्रमण है, वो आप स्टॉप कर देते है ना। क्योंकि आपने आपके मन में ये कर दिए कि अरे ये हाड़ मास का देह हुआ, ये ही परमात्मा है, तो आप आगे क्यों ढूंढने जाएंगी, क्योंकि आपको रेडीमेड मिल गया ना। अरे अभी तो कुछ मंत्र की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, अभी देहधारी परमात्मा आए है। लेकिन परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, वो तो ये प्रकृति के परे, प्रकृति के परे माने ये शरीर, ये प्रकृति आ गए ना। अगर वापस हमने ऐसा कर दिए कि परमात्मा भी एक शरीरधारी है, तो माने वो तो प्रकृति हो गया, वो काल हो गया। क्योंकि शरीर के लिए काल जरूरी है ना, वातावरण जरूरी है ना। काल माने समय, टाइमिंग, वक्त, तभी शरीर चलेगा ना। और शरीर का भी फिर जन्म होता है, कुछ देर, कुछ बरस रहता है, बाद में उसका होता है। ऐसा अगर हमने परमात्मा समझा तो फिर उसको किसने जन्म दिए, ऐसा समझो, चलो वो आ जन्मा है, वैसे कि वैसा उसने ऐसा मनुष्य शरीर क्यों धारण किए, वो स्त्री क्यों ने उसने धारण किए, आए के दोनों में फिर झगड़ा आ गया कि नहीं। फिर उनको माँ नहीं, उनको कोई बाप ही नहीं, ऐसा कैसा क्या परमात्मा। तो ऐसा है कि ये शरीरों की बात ही नहीं। और जहाँ शरीर आए वहाँ ये तो सब आ गए ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर शरीर आ गए। चलो हम ऐसा समझेंगे, नहीं नहीं परमात्मा हाड़मास का देह का है, लेकिन उसको ये नहीं है, तो ऐसा कैसा क्या, वो कुछ तो भी खाता पीता होगा कि नहीं, अगर उसको मुंह है तो खाएगा कि नहीं, अगर वो उसको आंख है तो देखेगा कि नहीं। फिर भी उसकी कितनी बड़ी आंख होगी, वो पैसे इतने ब्रह्मांडों को देखता होगा। तो ये क्या बोलते हैं, बच्चों जैसी बातें। तो परमात्मा कोई हाड़मास देह का नहीं रहता है। लेकिन क्या है, अभी जिस गुरु को ये धंधा चलाना है कि मैं मिनी परमात्मा बन के आया हूँ ऊपर से मेरा बाप जो परमात्मा है वो बहुत बड़ा इंसान है, इंसान जैसा है, आकार जैसा ही है, लेकिन इतना विशाल मनुष्य है कि उसके पैर पृथ्वी पे ऐसा समझो जमीन पे है, और उसका मस्तक पूरे आकाश तक है, इतना बड़ा है। लेकिन उसका ही मैं छोटा रूप होके यहाँ आया हूँ, करो मेरी पूजा। तो ऐसा ये क्यों, तो उसकी पूजा करने के लिए ये ऐसी कथा कहानी रास्ता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए ये बोलते कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। तो हर एक गुरु यही टेक्निक आजमाता है, यही ट्रिक आजमाता है कि वो परमात्मा को भी हाड़मास देह वाला ही या आकारों में ही बताता है। ताकि लोगों को एक विश्वास हो गया ना कि परमात्मा भी आकार है, तो फिर इनको मानने में लोग हिचकते नहीं ना। बराबर। फिर वही बोलता है कि हाँ मैं एक परमात्मा का रूप हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती। कितना सहज बात है लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा से क्यों, मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है। अभी तो हम पृथ्वी पे रह रहे, हमको लग रहा है चलो बुद्धि, लेकिन हमारी बुद्धि कितनी है। वो कोई भी मनुष्य ने कोई एक पृथ्वी की निर्मित की क्या, एक ब्रह्मांड की निर्मित की क्या, चलो अनंत ब्रह्मांड है। परमात्मा तो अनंत ब्रह्मांड संभालता है ना। अगर हमने मनुष्य ने ऐसा समझे कि हम परमात्मा का रूप है, तो चलो अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड तो तैयार करना चाहिए ना एक मनुष्य ने, या सभी मनुष्य ने मिलकर बनाते हैं क्या। एक पत्थर तो ये बना सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर बात ही क्यों करना, यानी बराबरी क्यों करना परमात्मा से। ये बात होती है। यही क्या होता है, यही प्रवचन से हमें फिर ये चल समझ में आता है कि ये लोगों ने क्या किए कि परमात्मा जो ढूंढने को जाता था ना, उनको स्टॉप कर दिए। बराबर।
बस तुम हमारे पास आ जाओ, हम ही परमात्मा है, हमारी पूजा अर्चा करो। फिर लोग तो रेडीमेड तो लोगों को चाहिए। हाँ, तो कहाँ झंझट मारना, यहाँ वहां जाना, ये रेडीमेड मिल रहा है ना। फिर उससे मंत्र तंत्र लेते हैं, वही कोई तो भी साधना बताता है, वही कोई बंदा ने दे देता है। फिर बोलते नहीं हमारा गुरुजी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बाप रे उनके नियम तो बहुत कड़क है, फिर वो भी नियम ये करती है। अरे क्या परमात्मा क्यों नियम अपने बच्चों को लगाएगा? उसके प्राप्ति के लिए नियम, उसके प्राप्ति के लिए मंत्र, उसके प्राप्ति के लिए कोई साधना। तो ये मंत्र बड़े हो गए, ये साधना बड़ी हो गई, या हमारा मनुष्य चोला महत्वपूर्ण हो गया ना, कि जो परमात्मा को खींच लाता, इतना बड़ा विशाल परमात्मा कि जिसके गोद में पूरे अनंत ब्रह्मांड समाये हुए। तो ये एक आदमी अगर उसको ला रहा है तो फिर आदमी कितना बड़ा हो गया। तो ऐसी बात है। तो यही ढकोसला चल रहा है, उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं, बराबर। अंधश्रद्धा। तो ये इससे काम नहीं चलता है। इस ठीक है, टाइम पास जिसको, जो लोग आदमी ज्ञानी है उनके लिए ठीक है, या ये ऐसा समझो उनका नसीब। अभी उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं? अगर वो मानने को तैयार ही नहीं, अगर वो हड़मास देव का वाला गुरु उनको अगर पसंद है तो हम भी क्या करेंगे? देखो हर एक की सोच अलग अलग होती ना। सही है। घर में 5 हमारे सदस्य है, तो किसको तीखा पसंद है, किसको मीठा पसंद है, किसको नमकीन पसंद है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, है तो हमारे भी बच्चे, लेकिन हर एक बच्चा अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव का है। तो हम ये उलझन नहीं सुलझा सकते, तो हम परमात्मा की उलझन कैसे सुलझा? इसलिए परमात्मा का जो कर्म सिद्धांत है ना, ऐसा क्यों, इसका उत्तर जवाब कोई नहीं दे सकता, बराबर। वो परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। या फिर मैं क्या कहता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ, अभी क्यों प्रकट हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अरे परमात्मा की लीला, आपका भाग्य होगा इसीलिए तो हुआ, दूसरे क्यों नहीं हुआ? आपके बाजू वाले भी रहते होंगे लोग, उनको नहीं क्यों नहीं हो रहा है? या अभी ऑनलाइन में इतने लोग आ रहे, सामने वो बता रहे, तो ऐसा किसने कहा कि नहीं? या सब लोग ऐसा कह रहे कि नहीं ये तो हमसे पहले से ही था। लेकिन वो बताते हैं ना कि नहीं, ये ऐसा अभी प्रकट हो गया। तो है कुछ तो भी ना, कितनी सहज बात है। और परमात्मा ऐसा ही होगा ना, तो उसके लिए कोई जाति पाति धर्म पंथ की बात है कैसा क्या नहीं है। और नाम रूप, ये जो कहते हैं ना हड़मास का देह वाला परमात्मा होता है, तो वो नाम में आया। नाम रूप माने वही दिखने वाला, आंखों से दिखने वाला। और नाम तो मालूम ही, जो पुकार सकते उसको हम नाम कहते। तो परमात्मा ये नाम रूप से परे है, इन्हें आकार बात ही नहीं, इसलिए वो निर्गुण निराकार के परे हम उसको कहते हैं। इतना सीधा गणित है, कुछ इतना दिमाग लगाने की, क्योंकि परमात्मा सहज है। सहज माने उसकी ओर से आता है, इसलिए वो सहज है। उसके मर्जी से वो प्रकट होता है, इसलिए उसको सहज कहते। नहीं तो पूरे पृथ्वी पर सहज कुछ नहीं मिलता, ये श्वास भी नहीं मिलता। श्वास भी लेने गए तो कब कोरोना हो जाएगा ये मालूम नहीं है। वो तो फुकट का दुखना है। तो ऐसा है, ये बात होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्राप्त हो गया। आपसे बात हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।